नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 14 बुद्धिमान राजा इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और जैसा आपको बताया जाएगा उसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आप हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, भाषा अभ्यास पुस्तिका से सबसे पहला प्रश्न, पाठ बुद्धिमान राजा में से र के 3 रूपों के दो दो उदाहरण लिखिए। अभी यहाँ पर आपको भाषा माधुरी पुस्तिका खोलनी है। उसमें से देख लीजिए र के कौन कौन से रूप है। उदाहरण के तौर पर आपको दिया हुआ है। पहले आपको र से बने 2 शब्द लिखने हैं। उसके बाद जो चिन्ह है वह है रेफ का। रेफ से बने 2 शब्द आपको ढूंढने हैं और खाली जगह में लिखने हैं। उसके बाद है पदेन र। पदेन र से संबंधित दो दो शब्द आपको अपने पाठ में से ढूंढने हैं और लिखने हैं। आइए हम इसे मिलकर हल करते हैं। इस प्रकार, र से भारत और राजा, रेफ से बने शब्द निर्दयी और भर्ती, और पदेन से प्रजा और आक्रमण। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों को मानक रूप में लिखिए। बच्चों, यह जो नीचे शब्द दिए हैं यह अमानक रूप में है। मानक अर्थात प्रमाणित किए हुए। यह जो शब्द नीचे दिए हैं यह गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन हमारी हिंदी में अब इन शब्दों का अलग रूप है। जो शब्द आपको किसी वर्ण में, एक वर्ण के नीचे देखिए दूसरा वर्ण चिपका हुआ है, मानक रूप में ये दोनों वर्ण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन शब्दों का पुराना रूप दिया हुआ है। अभी आप इसे नए रूप में लिखेंगे। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं। इस प्रकार, पहला शब्द है वृद्ध। वृद्ध में द और ध दोनों चिपके हुए हैं। आपको याद होगा पिछली ई कक्षा में हमने इस प्रकार के शब्दों का अभ्यास किया था, समझ लिया था। इसमें जो शब्द आधा दिखता है वह आधा नहीं होता और जो पूरा दिखता है वह पूरा नहीं होता। देखिए तो वृद्ध शब्द में द पूरा है और ध आधा, लेकिन जब हम इसे मानक रूप में लिखेंगे तो जो पूरा है वह आधा बन गया और जो आधा है वह पूरा बन गया। ये बहुत आसान है ना? अब हम इसे बारी बारी पढ़ लेते हैं। वृद्ध, विद्वान, मिट्टी, बुद्धिमान, छुट्टी, लड्डू। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी आपने ये जितने भी शब्द देखे इनमें से कुछ शब्द चुन लीजिए और 2 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। बच्चों, भाषा अभ्यास पुस्तिका से सबसे पहला प्रश्न, पाठ बुद्धिमान राजा में से र के 3 रूपों के दो दो उदाहरण लिखिए। अभी यहाँ पर आपको भाषा माधुरी पुस्तिका खोलनी है। उसमें से देख लीजिए र के कौन कौन से रूप है। उदाहरण के तौर पर आपको दिया हुआ है। पहले आपको र से बने 2 शब्द लिखने हैं। उसके बाद जो चिन्ह है वह है रेफ का। रेफ से बने 2 शब्द आपको ढूंढने हैं और खाली जगह में लिखने हैं। उसके बाद है पदेन र। पदेन र से संबंधित
दो दो शब्द आपको अपने पाठ में से ढूंढने हैं और लिखने हैं। आइए हम इसे मिलकर हल करते हैं। प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले यानी समानार्थी शब्द लिखिए। ये तो बड़ा आसान है। आइए हम इसे हल करते हैं मिलकर। इस प्रकार शीघ्र का समान अर्थ वाला शब्द है तुरंत। शूरवीर बलवान, आपत्ति मुसीबत, वृद्ध बूढ़ा, पराजित असफल, बुद्धिमान अक्लमंद। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, आपको याद है ना, पिछली ई कक्षा में हमने विलोम शब्दों की भी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो चलिए जल्दी से, आपको 6 शब्द दिए हैं, उसी के बाजू में उत्तर भी दिए हैं। जल्दी से समझकर इसे पूरा कर लीजिए। इस प्रकार लायक नालायक, सुना अनसुना, आदर अनादर, गुण अवगुण, राजा रंक, आकाश पाताल। चलिए जल्दी से इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न कौन सा है। इस प्रकार पहला शब्द है वृद्ध। वृद्ध में द और ध दोनों चिपके हुए हैं। आपको याद होगा पिछली ई कक्षा में हमने इस प्रकार के शब्दों का अभ्यास किया था, समझ लिया था। इसमें जो शब्द आधा दिखता है वह आधा नहीं होता और जो पूरा दिखता है वह पूरा नहीं होता। देखिए तो वृद्ध शब्द में द पूरा है और ध आधा, लेकिन जब हम इसे मानक रूप में लिखेंगे तो जो पूरा है वह आधा बन गया और जो आधा है वह पूरा बन गया। ये बहुत आसान है ना। अब हम इसे बारी बारी पढ़ लेते हैं। वृद्ध, विद्वान, मिट्टी, बुद्धिमान, छुट्टी, लड्डू। आइए बढ़ते हैं आगे। काम से भागना, यह जो भाव है, जो अर्थ है, इस पर से मुहावरा बनेगा जी चुराना। ख हैरान होना, इस अर्थ से मुहावरा जुड़ा हुआ है आश्चर्य करना। ग बढ़ चढ़कर बातें करना, इस अर्थ से जुड़ा हुआ मुहावरा है डींगे हाँकना। घ कुछ गड़बड़ करना, इस अर्थ से जुड़ा मुहावरा है दाल में कुछ काला होना। है ना आसान। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आपने अभी जो मुहावरे देखे, उन मुहावरों में से किन्हीं 3 का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आइए हम इनसे भी हल कर लेते हैं। 3 मुहावरे हमने इस प्रकार चुन लिए। हमें मुहावरों में से सिर्फ 3 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। हमने जी चुराना, हैरान होना और डींगे हाँकना, इन 3 मुहावरों को चुना और उस पर से वाक्य बनाए। वाक्य इस प्रकार बने, सूरज हमेशा पढ़ाई से जी चुराता है, ताजमहल की सुंदरता देख मैं हैरान हुई और कामचोर हमेशा डींगे हाँकते हैं। हमने ये पहले भी समझ लिया है कि जब वाक्य बनाते हैं तब अर्थ नहीं बल्कि मुहावरा ही लिखा जाता है।
समझ गया ना बच्चों? तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका गृह कार्य। किसी एक ऐसी घटना को अनुच्छेद रूप में लिखिए जब आपने बुद्धि के प्रयोग से बिगड़ी बात बनाई हो। कलिंग के राजा ने किस प्रकार बुद्धि से बिगड़ी हुई बात को बनाया, उसी प्रकार ऐसा वाकया, ऐसा प्रसंग, ऐसा अनुभव आपके जीवन का जब आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उस समय आपने बुद्धि का प्रयोग किया और बिगड़ी हुई बात को संभाल लिया। यह है आपका आज का गृह कार्य। तो बच्चों, आज का पाठ आपको समझ गया ना? आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा। मुझे विश्वास है इस पाठ को आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।